का राइड लेकिन चैलेंजिंग होने वाला है। एंड नाउ से जाने का वक्त आ गया। ओ ओ ओ ओ हाँ फेल। अभी ठुकते ठुकते बचा बस। It's a pretty morning here and the time is right now 7 in the morning। कल रात ठंड के वजह से ठीक से नींद भी नहीं हुआ और जब तो सुबह को आँख लगने वाली थी कि तब हमको बुलावा आ गया कि भैया जी उठ जाओ, टाइम हो गया, क्योंकि हमें जल्दी भी निकलना था। तो हमें 6:30 बजे हमको बुला दिया गया। फिर स्टोक अप एंड फ्रेश होके मतलब नहाया तो नहीं है, अभी चलते हैं ब्रेकफास्ट के लिए। बहुत तेज़ी से ठंड लग रहा है बाहर, थोड़ी देर में निकलेंगे अभी। तो पहले ब्रेकफास्ट कंप्लीट करके फिर जाके निकलते हैं। लेट्स गो। और फिर ब्रेकफास्ट में हम चाय के साथ आलू पराठा और जाम दे करके खाया और प्रभु का नाम लेके सीधा हम लोग अपने राइड पे निकल पड़े। सो ऑल सेट, ऑल द राइडर्स सब आगे चले गए एंड नाउ आई एम गोइंग। बाय बाय, आओ भाई। हाँ, सो आज का सफ़र जो है हमारा होने वाला है टू पेंगोंग लेक एंड हमारे सभी राइडर्स ये पे इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, हम लोग पहले जाने वाले हैं आज दीक्षित मोनास्ट्री। दीक्षित मोनास्ट्री यहाँ वहाँ पे है एक बुद्धा टेम्पल। और सो यहाँ से जो है दीक्षित मोनास्ट्री 7 किलोमीटर है। सो वी आर अबाउट टू रीच, बस 1 किलोमीटर ही है बाकी। और so yeah, this is the entrance for बुद्धा टेम्पल। और ऊपर से नीचे का नज़ारा तो भाई साहब भयंकर। आहा, राइडर्स सुबह से ऑलरेडी वहाँ पे जाके आ चुके हैं एंड हम लोगों का निकलना था सुबह के 7 बजे, बट कुछ ना कुछ रीज़न की वजह से हमारा फिर से हो गया कम से कम आधा घंटा 40 मिनट लेट। दिस इज़ द दीक्षित मोनास्ट्री एंड दैट इज़ बुद्धा टेम्पल, दोनों ही आसपास है। मोनास्ट्री में तो शायद हम नहीं जाएंगे, बट वी डेफिनेटली गो टू बुद्धा स्टैचू। Welcome to Maitreya Buddha. Let's go on the top, boys. So यहाँ पे जाके ड्रोन शॉट्स वगैरह लेंगे एंड दे हैव चार्ज्ड फॉर इट। अब कितना चार्ज करते हैं वहाँ पे जाके देखते हैं। Maitreya Buddha. According to the local people, Maitreya means future. Future Buddha. लद्दाख में नुब्रा वैली में बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं, पर ये बुद्धा स्टैचू का एक अलग ही फैन बेस है। और क्यों नहीं होगा, 108 फीट का ये स्टैचू जो कि 10,300 फीट की ऊंचाई पे है फ्रॉम द सी लेवल, और इसका सीनिक ब्यूटी जो एकदम गजब ही है, बहुत ही ब्यूटीफुल। बस व्यू देख के आपको खो जाने का मन करेगा, इतना खूबसूरत है ये। और नीचे का व्यू तो गजब ही है।
फिर यहाँ कुछ देर टाइम स्पेंड करने के बाद तो हम लोग अभी अपना राइड फिर से कंटिन्यू करने वाले हैं। यहाँ का जो टिकट प्राइसिंग है वो है 30 रुपीज़ पर पर्सन एंट्री फ़ी, एंड इफ़ यू वांट टू फ्लाई योर ड्रोन ओवर हियर तो आपको 500 रुपीज़ एक्स्ट्रा आपको पे करना पड़ेगा। सो ऐसे करके हम लोगों ने ऊपर आए एंड हमारे राइडर्स रेडी हो गए हैं एंड आगे निकल पड़े। सो या हम भी चलते हैं, लेट्स कंटिन्यू द राइड। तो भैया जी हमारे जो सारे राइडर्स थे वो सब आगे चले गए, हम दोनों बस मैं और मानव भाई के पीछे है, बाकी सब बाइक आगे चला गया। हमारा लेट हुआ रीज़न है शूटिंग करने का, शूटिंग की वजह से लेट हो गया। सो या इसलिए हम तेज़ भगा रहे हैं उन लोगों के पास जाने के लिए। जस्ट अभी ठोकने से बचा, मेरा ब्रेक फेल हो गया। ये पता नहीं क्या होता है इनके सभी बाइकों के साथ, सारा बाइकों का पीछे का ब्रेक पता नहीं क्यों फेल हो जाता है। या तो हिमालयन में प्रॉब्लम है या फिर इनकी रिपेयरिंग में। ओफ, अब मुझे स्लो ही चलना है चाहे कुछ हो जाए, आगे की ब्रेक से ही करना है मुझे जितना रोकना होगा। तो उस हिसाब से मुझे अभी अपनी बाइक चलानी होगी। और अपना बैकअप व्हीकल कहाँ पे है वहाँ तक बस पहुँचना है। पीछे का ब्रेक कुछ लग ही नहीं रहा। पीछे का हाँ क्या हो गया? फेल, लग ही नहीं रहा। अभी ठुकते ठुकते बचा बस। पीछे का ब्रेक फेल, पीछे का ब्रेक फेल। किसका? मेरा। हाँ डाल निकल। हाँ अभी तो ठीक है, लग रहा है ठीक तो है। तो फिर अभी लगा है, उन्होंने पानी डाल दिया था ना ठीक है शायद। भाई ब्रेक ज़्यादा गर्म हो रही है। ब्रेक के ऊपर पैर मत रख। पैर नहीं रख। अरे जब चाहिए तो तब तो रखेंगे ना। उसे चलाते भाई। ठंडा। अरे भाई पानी देखो कितना डाला हुआ है। कितना पानी डाला होता देखो। ये अपना बाइक की ब्रेक भी हो गई ठीक। हाँ, हिमालयन का ये क्या रीज़न है मुझे पता नहीं कि ज़्यादा गर्म हो जाने से पीछे का डिस्क काम नहीं करता और ब्रेक फेल हो जाता है, भले ही आप मर जाओ। शैंडी 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 शैंडी। आज का राइड लेकिन चैलेंजिंग होने वाला है। हमें तो बोला तो गया है कि बहुत चैलेंजिंग होने वाला है आज। सबका ड्राइविंग टेस्ट पता चलेगा। Yes. ओ मिडिल रो।
कौन सा? ओह सेम ही है। उधर से जाओ तो यहाँ, इधर से आओ तो यहाँ। तो भैया जी हम लोग जो है यहाँ पे रुके हैं अपने लंच के लिए। राइड कैसा था? अभी तो एडवेंचर चालू होगा। हाँ तो भैया कॉफ़ी का मज़ा लेते हैं फिर निकलते हैं यहाँ से। भाई कॉफ़ी पी रहा है कोका-कोला के ग्लास में। हम लोग जब यहाँ से सीधा ऐसे आते हैं तो यहाँ से दो रास्ते होते हैं, एक उस तरफ जाता है जो ले के लिए और दूसरा है पैंगोंग के लिए। यहाँ से जाते हैं पैंगोंग और ये है ले का रास्ता। तो यह हमारा राइडिंग स्टार्ट होता है यहीं से पैंगोंग के लिए और थोड़ी ही दूर में हमको मिल जाएगा वाटर क्रॉसिंग जो कि है सबसे डिफ़िकल्ट। तो वहाँ पे जाकर के देखना है भैया क्या है सीन, कितना डिफ़िकल्ट होगा। सो या लेट्स राइड। हो यहाँ पे थोड़ी देर हमने वेट किया, रेस्ट लिया, क्योंकि अभी से शुरू होने वाला है ऑफ रोडिंग। यहाँ से लंबे दूर तक जो है हमें ऑफ रोडिंग करना पड़ेगा। तो पिछवाड़ा को पहले से ही साइज करके आराम करके थोड़ा सेट कर लिया एंड नाउ से जाने का वक्त आ गया। लेट्स गो फॉर फ्राई। सामने है रिवर क्रॉसिंग। डन। यहाँ से सब लोग आ रहे हैं, वो देखो। अपना टोपा टपोरा लेके कम हड़े देखो टोपा टपोरा नहीं कि पड़ो नाराज हो गया, चला गया। रागी जाइलु पड़े गाँ को चल चली। संभल के फास्ट गया। तो भैया जी एक रिवर हो गया हमारा क्रॉस और फिर अब आगे बढ़ रहे हैं हमारे दूसरा रिवर क्रॉसिंग को क्रॉस करने के लिए। हिमालयन वालों को कुछ भी प्रॉब्लम नहीं हुआ, लेकिन बुलेट वालों को थोड़ा प्रॉब्लम हुआ। मेरा फिर से ब्रेक गया फिर से। और यहाँ पे अपना एक बंदे का बाइक पानी के अंदर ऐसे फंस गया जैसे निकलने का नाम ही नहीं ले रहा था।
बहुत देर तक धक्का मुक्की करने के बाद फिर जाके ये निकला, वो भी 10-15 मिनट के बाद। और इतना करते ही मैं इतना ज़्यादा थक गया कि यहाँ से बस तुरंत निकलने के बाद ही मैं जाके बैठ गया। बैठे हैं चैन से, कहीं जाना तो कहीं है ही नहीं। हम बेघरों का कोई ठिकाना भी तो नहीं। उसके बाद क्या है नहीं पता। इतना धूप पे सुक्का मार इतना हमारा बंदा गया है पानी लाने, आया ही नहीं। तो भैया जी हम जो है पहुँचे अभी श्योक में। एंड यहाँ पे पहुँचने के बाद हमको मिला थोड़ा सा सुकून, क्योंकि रास्ते भर था इतना ज़्यादा धूप, और धूप के साथ साथ हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा बह रही थी, और जिसकी वजह से हम लोगों को लग रहा था नींद। और नींद लगते लगते इतना तेज़ लग गया कि मतलब गाड़ी चलाने का मन ही नहीं कर रहा था। फिर उसके बाद जा कर के हम लोग जब यहाँ पे पहुँचे तो हम लोग अपना गाड़ी वाड़ी रख के थोड़ा सा फ्रेश होके यहाँ के रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए। थकावट बहुत ज़्यादा हो गया आज की राइड में, क्योंकि आज थोड़ा ऑफ राइडिंग जो है बहुत ज़्यादा हो गया। तो ऑफ राइडिंग के चक्कर में हालत वैसे भी ढीला पड़ गया। तो नॉर्मली पानी पी के हम आए हैं, खाना वाना तो ठीक से खाए नहीं थे। अभी हुआ टाइम 3, तो हम लोगों का जो है लंच ख़त्म हो गया। पता नहीं पैंगोंग लेक और कितना देर लगेगा हम लोगों को वहाँ पहुँचते पहुँचते। हमारा और भी जो बाकी लोग हैं, बहुत लोग जो है पीछे है, क्योंकि किसी एक का बाइक जो है ख़राब हो गया, जिसकी वजह से बहुत प्रॉब्लम हो रहा है आज। और देखते हैं, पता नहीं हम लोग कितना आगे जाएंगे, आगे जाके रुकेंगे, क्या करेंगे, देखते हैं। लेट्स सी व्हाट हैपन नेक्स्ट। तो ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट डेस्टिनेशन, जहाँ तक पहुँचेंगे। यहाँ से दुर्बुक है 17 किलोमीटर। और तेरी डिक्लाइन इतना ज़्यादा है कि ब्रेक भी ठीक से नहीं पकड़ रहा। मैं बस ये देखो दबा के रखा हूँ, सामने वाला ब्रेक देखो दबा के रखा हूँ, फिर भी कैसे चल रहा है। अरे 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 हाँ छोड़ा। हाँ लिटरली मैन, ये साइड ही नहीं दे रहा। हद हो गई अब तो। वाओ, दिस इज ब्यूटी। तो उस ऊपर है जंगली हिरन, कुछ सब खेल रहे थे और ऊपर से एक एक करके पत्थर गिरा रहा था। तो इसी वजह से बहुत सारे गाड़ियां जो है ट्रैफिक जैसा लग गया था, एंड इनका खेलना हुआ बंद और मैं आगे बढ़ा अपने रास्ते। और ये है दुर्बुक और दुर्बुक की सेना। तेरी ये तो पूरा का पूरा आर्मी बेस कैंप है। यहाँ जाना हमारा अलाउ है कि या नहीं पता नहीं है।
गलत रास्ता में तो नहीं आ गया ना? लिटरली डोंट नो कहाँ पे हूँ मैं अभी। छांगला 43 किलोमीटर, बट वेयर इज छांगला? Which road should I take? इस तरह भी जाता है ना पैंगोंग? हाँ जी जी। देखा पूछ के तो आगे आ गया, अब देखते हैं क्या होता क्या है। और ब्रिज के बाद ना 2 रोड मिलेगा, ऊपर वाले रास्ता। ब्रिज के बाद 2 रास्ता है? हाँ, एक सीधा लेफ्ट टर्न है, वो उसमें नहीं जाना है। थोड़ा जाने के बाद एक नीचे जाएगा, एक ऊपर जाएगा। हाँ, ऊपर की तरफ। तो ऊपर में जाना है। ओके, चलता हूँ। हाँ? कोई तो मिल गया जो रास्ता बता दिया दैट हम लोग सही रास्ते पे है। और आगे हमारे कुछ बंदे गए हुए हैं और रास्ता कैसे क्या लेना है वो भी बोल दिया। जब यहाँ तक आ ही गए, थोड़ा और आगे जाके देखते हैं होता क्या है। बट ये है एक प्योर रेस्ट्रिक्टेड एरिया, आर्मी वालों के एरिया। सही जा रहे हैं, सही जा रहे हैं, क्योंकि मोबाइल का नेटवर्क ही नहीं है जो मैप देख करके मैं कुछ कर सकता हूँ। ये टांग से है और यहाँ से हम गोइंग टू द राइट। और यहाँ से जाने वाले हैं वी आर टूवर्ड्स हाँ, तो ऊपर में जाना है। ओके, चलता हूँ। क्या पास चाहिए क्या? हाँ सर, एक आदमी का 10-10 रुपये जाती है पैंगोंग के लिए। एक आदमी का 10 मोनेस्ट्री में जाता है, मोनेस्ट्री की तरफ वहाँ पे सफाई होता है सर। यहाँ सर कितना दूर है? और 30 किलोमीटर है। ओके, सो आई कांट राइड फास्टर वैन। मेरा पीछे का पहिया ब्रेक फेल है। वाह 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 वाह, मौज कर दी बेटे, मौज। बस और 20 किलोमीटर है। पहले पैंगोंग लेक पहुंचते हैं। आज हालत पूरा ख़राब है। ओह, इट्स थ्रिलिंग ब्रो। सॉक्स भीग गया। हो गया ठीक। वाह, ओ ओ ओ ओ ओ ओ। पूरा भीग गया। सो भाई बहुत ज़्यादा ठंड पानी। ओए 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 राम 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 राम।
So yeah, done. There is the Pangong Lake. यहाँ से दिखाई दे रहा है, बट जगह तक जाने के लिए हमें और 4 किलोमीटर जाना है. बट यहाँ पे क्या हो रहा है? फिर कोई वाटर क्रॉसिंग तो नहीं? ओके ओके. वाटर क्रॉसिंग. एंड धीरे 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 दिखने लगा पैंगोंग लेक. वाह, कितना मस्त लग रहा है. सुपर. पानी एकदम ब्लू. मेरे को लग रहा था पैंगोंग लेक इतना बड़ा नहीं होगा. बाप रे बाप, बड़ा नहीं होगा मतलब क्या भाई, बहुत ज़्यादा बड़ा है ये. And all our riders are there. Oh. तो हम हैं अभी पैंगोंग लेक में, एंड यहाँ पे अभी टूरिस्ट भरी पड़ी है, बहुत लोग हैं अभी. But where is the golden bikers? अपने कैंप साइट में पहुंच गए हैं पैंगोंग लेक में, एंड ये रहा अपना कैंप. पीछे लाइन से जो है आज रात हम यहीं रहने वाले हैं. और अभी पैंगोंग लेक के सामने से ठंडी ठंडी हवा बह रही है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा है. अभी अपना शू जो है पूरा भीग चुका है और ठंड बहुत ज़्यादा लग रहा है. तो चलते हैं कैंप के अंदर, और थोड़ा अगर चाय वगैरह कुछ मिल जाता है तो थोड़ा पी लेंगे. एंड हमारे बाकी जो बहुत सारे राइडर अभी तक नहीं आए, क्योंकि आज शेडिंग बहुत ही ज़्यादा ख़तरनाक वाला हुआ है. हमारा 7 बाइक जो है ब्रेकडाउन है. 7 बाइक ख़राब हो चुका है. मेरा वाला तो ब्रेक फेल हो रहा था, ठीक हो रहा था, फेल हो रहा था, ठीक हो रहा था. बस मेरा वैसे करके मैं चला आया. और उनमें से एक राइडर का एक्सीडेंट भी हुआ था और उसके हाथ में चोट आने की वजह से उसे मेडिकल भी एडमिट किया गया था. और यहाँ इतना ज़्यादा ठंड कि हम लोग ठंड नहीं सह पाए और तुरंत ही हम आके ही कैंप के अंदर घुस गए. एंड देन कैमरा ऑफ.